गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस पाठ में ऊतक में मैं आपको पढ़ाऊंगा पेशीय ऊतक। अब तक मैं आपको दो प्रकार के ऊतक पढ़ा चुका हूँ, एपिथेलियम ऊतक और दूसरा संयोजी ऊतक। दोनों के कितने कितने प्रकार थे? 6 प्रकार थे दोनों के, और अच्छे से समझ में आए होंगे उनके कार्य, उनकी संरचना और वे कहाँ पाए जाते हैं, ये सब हमें याद रखना है। आइए चलिए पढ़ते हैं पेशीय ऊतक को। पेशीय ऊतक ये ऐसे ऊतक होते हैं जो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। इनके सिकुड़ने और फैलने से हमारे शरीर के अंगों को गति मिलती है। जैसे हमें अपना हाथ चलाना है, लिखना है, कुछ उठाना है, तो ये जो हमारे हाथ हैं कैसे गति कर रहे हैं? पेशियों के गति करने से। पेशियां मतलब मसल्स। हमारे शरीर में मसल्स होते हैं जो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, जिनके सिकुड़ने और फैलने से हमारे शरीर के जो अंग हैं वो गति करते हैं। ये इनकी विशेषताएं क्या है पेशीय ऊतकों की? इनकी कोशिकाएं लंबी व रेशे के समान, धागे के समान होती हैं। ये सिकुड़ने वाले तंतु होते हैं जो सिकुड़ सकते हैं। पेशी रेशों के बीच अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता, इनके बीच में खाली जगह आपको नहीं मिलेगी। ये जो पेशीय ऊतक हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक या कंकालीय या रेखित पेशियां, अनैच्छिक या अरेखित पेशियां, हृदय पेशियां। ये अपने नाम से ही, इनके नाम से ही स्पष्ट है। ऐच्छिक पेशियां जो इच्छा से काम करती हैं, अनैच्छिक पेशियां जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती, हृदय पेशियां जो हमारे, जिनसे हमारा हृदय मिलकर बना है। तो आइए इनकी संरचना भी देखें और उनके बारे में पढ़ें भी। तो सबसे पहले ऐच्छिक या कंकालीय या रेखित पेशियां। बच्चों, कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति देते हैं, चलाते हैं, या कुछ अंगों की गति को हम अपनी इच्छा अनुसार रोक सकते हैं। इस प्रकार की पेशियों को हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ये पेशियां अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं। मेन पॉइंट आया, ये तो नाम से पता लग गया, ऐच्छिक पेशियां ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ये पेशियां अधिकतर हड्डियों के जुड़ने के साथ साथ ऐसे अंगों की हड्डियां जुड़ी होती हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार गति दे सकते हैं, गति प्रदान कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दें तो ये पेशियां गहरे तथा हल्के रंग में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों के समान दिखाई देती हैं। इसी कारण, क्योंकि धारियों के समान दिखाई दे रही है, रेखा के समान दिखाई दे रही है, इसलिए इन्हें हम रेखित पेशी कहते हैं। इसका एक चित्र मैंने बनाया, ये रेखित एक रेखा के समान है। ये रेखित पेशी, इसके एक से ज़्यादा केंद्रक है। ये भी इसकी विशेषता है, कोशिकाएं बहुकेंद्रित होती हैं। तो ये रेखित पेशी का चित्र है, इसे अच्छे से देख लें। इसके बाद आती है अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो हमारी इच्छा के बिना गति करते रहते हैं और हमें उनका पता नहीं लगता, या उनकी गति पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि आप भोजन खाते हैं तो भोजन आपका मुंह में डालने के बाद गले से होता हुआ फिर कहाँ कहाँ गति करता है, इसका आपको कुछ नहीं पता। आप उसे रोक भी नहीं सकते और अपनी इच्छा अनुसार चला भी नहीं सकते। अब जब कोई चीज़ अचानक आपकी तरफ आती है तो आपकी पलकें अपने आप झुक जाती हैं, तो आप चाह कर भी उन्हें खुला नहीं रख सकते। जैसे छींक का आना, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमारी अनिच्छा के द्वारा होते हैं, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। तो इस प्रकार की जो पेशियाँ होती हैं उन्हें हम अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। और इनमें कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है और इनका अंतिम सिरा नुकीला होता है। ये इनकी संरचना है, ठीक है। ये तो इस प्रकार मैंने आपको अरेखित, क्योंकि वो रेखा के समान नहीं है, अरेखित पेशियां पढ़ाया। अब आती है हृदय पेशियां। हृदय पेशियां यानी जो हृदय, दिल, हार्ट जिससे बना हुआ है, जिन पेशियों से, उन्हें हम हृदय पेशियां कहते हैं या कार्डिक मसल्स कहते हैं, कार्डिक मसल्स। तो ये जो मसल्स होते हैं, ये जो पेशियां होती हैं, ये
इन पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ये कभी थकती नहीं है, जीवन पर्यंत गति करती हैं। ये तभी रुकेंगी जब हमारा जीवन समाप्त होगा। तो ये इनका चित्र है जो मैंने बनाया है, ये हृदय पेशी का चित्र है। तो ये इस प्रकार की पेशियां हैं जो जीवन पर्यंत गति करती रहती हैं, कभी नहीं रुकती, कभी नहीं थकती, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको 3 प्रकार की पेशियां बताई हैं। इन तीनों प्रकार की पेशियों में कई बार अंतर पूछे जाते हैं, तो चित्र बनाकर आप दिखा सकते हैं और ये किस प्रकार कार्य कर सकती हैं, या जो इनकी संरचना है उसके आधार पर आप इनमें अंतर बता सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो पेशीय ऊतक है ये आपका समाप्त हो जाता है। इसके मुख्य पॉइंट मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद कर सकते हो और अपनी कॉपी में लिख सकते हो। मैं सामने से हट जाता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, उनका नियंत्रण कौन कर रहा है, उनकी देखभाल कौन कर रहा है? तो वो है तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका तंत्र। उत्तेजनाओं व संवेदनाओं की जानकारी देता है हमें। शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करता है। जैसे मान लिया आपका हाथ किसी गर्म चीज पर लग जाता है, तो आपकी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो वहाँ से संदेश लेकर चलेंगी, आपके मस्तिष्क में जाएंगी और बताएंगी कि हाथ गर्म जगह रख गया है। अब वहाँ से फिर संदेश आएगा कि उसे हटाइए। तो हटाने के लिए क्या मांसपेशियां कार्य करेंगी? तो अगर हमारे मस्तिष्क और हमारी मांसपेशियों के बीच में समन्वय स्थापित नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हमारा शरीर फिर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। तो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में समन्वय जो स्थापित करने का कार्य करता है वो यही तंत्रिका तंत्र करता है, और तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना होता है। और तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको एक तंत्रिका कोशिका का चित्र बना के दिखाया है। एक बार ध्यान से इसको देखिए। इसमें ऊपरी भाग में एक स्टार, एक तारे की तरह बना हुआ है ऊपरी भाग इसका, नीचे एक छड़ के समान है। इसके विभिन्न भाग में आपको बता देता हूँ। ये जो इसमें निकले हुए हैं तिकोने, इन्हें तो डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे प्रवर्ध निकले हुए हैं ये डेंड्राइट्स, ये डेंड्रॉन, ये जो निकली हुई शाखाएं छोटे छोटे डेंड्राइट्स हैं। ये केंद्रक है। ये छोटे छोटे कण इसके अंदर बिखरे हुए हैं, इन्हें निसिल कण कहते हैं। और एक प्रवर्ध जो लंबा हो जाता है उसे हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के चारों तरफ जो कवर है, जो ढका हुआ है जिससे, उसे हम न्यूरिलेमा कहते हैं। तो हमारा जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग कोशिका काय या साइटोन कहते हैं, दूसरे भाग को हम डेंड्राइट और तीसरे भाग को हम एक्सॉन कहते हैं। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं कि कोशिका काय क्या है। कोशिका काय के मध्य में एक बड़ा केंद्रक होता है, ये कोशिका काय है पूरा। इसके मध्य में या बीच में एक केंद्रक होता है तथा उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य भरा होता है। और कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम निसिल्स के कण कहते हैं। इसके बाद आता है डेंड्रॉन्स। ये जो डेंड्रॉन, जो प्रवर्ध इसमें से निकले हुए हैं, तो कोशिका काय से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं जिन्हें डेंड्रॉन्स कहते हैं। प्रत्येक डेंड्रॉन से भी पहले प्रवर्ध निकले रहते हैं, ये निकले हुए छोटे छोटे, इन्हें हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं। ये अन्य कोशिकाओं के डेंड्रॉइड से स्लेब्स द्वारा जुड़ते हैं। नाम याद रखेंगे, स्लेब्स द्वारा। अब जो लंबा भाग निकला है इसे एक्सॉन कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं। साइटोन या कोशिका काय से निकले अनेक प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध काफी लंबा हो जाता है, ठीक है, यह मोटा भी हो जाता है, जिसे एक्सॉन कहते हैं।
एक्सॉन के चारों ओर न्यूरिलेमा नामक एक झिल्ली होती है। क्या होता है बच्चों? न्यूरिलेमा नामक एक झिल्ली होती है। ठीक है, न्यूरिलेमा तथा एक्सॉन के बीच में एक वसीय आच्छादन रहता है, वसीय पदार्थ बना रहता है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। यह थोड़ी थोड़ी दूरी पर टूटा रहता है, जिसे रेनवियर का नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनवियर का नोड। यहाँ पे निकला हुआ ये रेनवियर के नोड है, ये टूटा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रेनवियर का नोड है। तो इस प्रकार बच्चों इसके जो जो अंग थे वो मैंने आपको समझाए हैं। तो जो कोशिकाएं होती हैं, ये तंत्रिका कोशिकाएं, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, दूसरी चालक तंत्रिका कोशिकाएं और नंबर 3 साहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं। तो इस प्रकार ये मैंने आपको तंत्रिका कोशिका के बारे में बताया। और तंत्रिका कोशिकाएं बनाती हैं तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक से बनता है तंत्रिका तंत्र। तो बच्चों इस पाठ में मैंने आपको बहुत सारे ऊतकों का वर्णन किया था। पहले पादप ऊतक पढ़ाए थे, फिर जंतु ऊतक पढ़ाए। ये नंबर 4 जंतु ऊतक है। 4 प्रकार के ही जंतु ऊतक होते हैं। बच्चों ये जो मैंने आपको तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये बहुत ज़्यादा बनाने के लिए आता है। इसके विभिन्न अंगों के बारे में पूछा जाता है, तो इसके चित्र बनाने का अभ्यास करें। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं जूम करके इसको बड़ा कर दूंगा, आप इसे देख सकते हैं और अपनी कॉपी पर बनाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार ये जो पाठ है ये आपका यहाँ समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको जीव विज्ञान में 2 पाठ पढ़ा दिए, भौतिक विज्ञान में 2 पाठ पढ़ा दिए और रासायनिक विज्ञान में 2 पाठ पढ़ा दिए। तो इस तरह कुल मिलाकर आपके 6 पाठ हो गए। इन 6 पाठों को अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। और अब कल मैं आपका टेस्ट लूँगा। ये जितने पाठ मैंने पढ़ाए हैं, जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, उनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा, 10 क्वेश्चन बोलूँगा और एक निर्धारित समय होगा। उसी निर्धारित समय में आपको करके दिखाना होगा। उसके बाद अगर कोई बच्चा दिखाएगा तो उसका टेस्ट मान्य नहीं होगा। तो कल यानी 20 तारीख को आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। तो इन पाठों की वीडियो को अच्छे से देख लें, अच्छे से जो भी आपने कॉपी पर नोट किया है उसको पढ़ लें, ताकि आपको टेस्ट देने में आसानी हो और आपको ये भी पता लग जाए कि हमने कितना पढ़ा है और कितना हमारा छूट गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा। आप इसे अच्छे से कॉपी पर बना सकते हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको जूम करता हूँ, आप देख लीजिए बोर्ड पर ढंग से। वैसे तो ये बहुत अच्छा यहीं से दिखाई दे रहा है, पर इसके भागों को अगर आप जूम करके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ये इसका चित्र है ऊपरी भाग का, और निचले वाले भाग का देखना चाहते हो तो ये निचले वाले भाग का है। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ये आपका पूरा तंत्रिका कोशिका का चित्र है। अच्छे से इसके नामों को भी देख लें, सारे नाम बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार आज मैं आपको इस पाठ को यहीं पर समाप्त करता हूँ और ये पाठ के साथ आपके 6 पाठ समाप्त हो गए हैं बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ मैंने बहुत मेहनत से ये 6 पाठ आपको पढ़ाए हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। आपके पास बहुत समय है आजकल, इतना ज़्यादा होमवर्क भी नहीं दिया जा रहा है और पढ़ाया सब कुछ जा रहा है। जो भी पाठ में होता है वो सब कुछ पढ़ाया जाता है। 5 क्वेश्चन छोटे छोटे मैं आपको देता हूँ, मुश्किल से 15-20 मिनट में वो आप ढूंढ कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज यही 6 पाठों के साथ मैं आपका एक टेस्ट भी, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, टेस्ट भी कल आपका लूँगा। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।